नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती का अंतिम पाठ 11 परिवर्तन यह कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कविता कवि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित एक कंठ विश्वपाई यह एक गीति नाट्य काव्य है। इसका कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता के संपूर्ण स्वाध्याय, भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, पूरा प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह शब्द वाटिका से शुरू करते हैं। शिखर मतलब चोटी, जो ऊंचा भाग होता है पर्वत का, उसे शिखर कहते हैं। अनाहुत, बिना बुलाए जो आ जाता है उसे अनाहुत कहते हैं। सम्मोहित, मुग्ध या वशीभूत होना। क्रूर अर्थात निर्दयी। छल, छल का मतलब होता है धोखा। इसके पश्चात संचय, संचय का अर्थ है जमा करना या एकत्रित करना। आचरण, आचरण का मतलब है व्यवहार। और अंतिम शब्द है परिधान, परिधान का मतलब होगा वस्त्र या कपड़े। इसके पश्चात मंडित, मंडित का मतलब है शोभित या भूषित। अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा की गई हो उसे अपेक्षित कहा जाता है। कुयोग, बुरा अवसर या बुरा योग भी हम कह सकते हैं उसे। भावना शून्य, जिसके अंदर कोई भावना ना हो, बची हो, भावनाहीन। आत्मस्थ, आत्मस्थ का मतलब होगा स्वयं में स्थित। सूत्रपात, सूत्रपात का मतलब है प्रारंभ। प्रभुता, प्रभुता का मतलब है प्रभुत्व या श्रेष्ठता होना। इसके पश्चात महिमा, महिमा अर्थात किसी भी चीज़ की महिमा करना, बढ़ाई करना या उसका बड़प्पन करना, उसे महिमा कहा जाता है। हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। अनाहुत की कृतियाँ क्या क्या है? तो अनाहुत कैसे हैं? गुणवान हैं, सामने नहीं आते, सामने कोई नहीं आता, और सम्मोहित करना चाहते हैं, और छल रच रहा है। ये संजाल पूर्ण करो का उत्तर है अनाहुत की कृतियाँ। तो अनाहुत की विभिन्न कृतियाँ हैं। तो वो गुणगान हैं, सामने नहीं आता है, सम्मोहित करना चाहता है और छल रच रहा है। ये चारों में आपको उत्तर लिख लेना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है जोड़ियाँ मिलाओ का। इसमें दो गट यहाँ पर दिए हुए हैं, अ और आ। तो अ गट में है दक्ष, भावना शून्य, धनपति, क्रूर। और आ गट में है व्यंग, यज्ञ, धनवान और कुबेर। तो इसका उत्तर जो बीच में लिखा हुआ है, तो दक्ष का उत्तर होगा यज्ञ। दक्ष ने यज्ञ किया था। दक्ष जो सती के पिता थे। भावना शून्य व्यक्ति कैसा हो जाता है? धनवान जो व्यक्ति होता है वो भावना शून्य हो जाता है। धनपति को कुबेर कहते हैं। और क्रूर जो व्यक्ति होता है वो हमेशा व्यंग करता है। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। हमें कृति पूर्ण करना है। पहला, इनके परिधान, इनके परिधान कैसे हैं? देवत्व का, देवत्व का परिधान है। उसी प्रकार से आदर्शों का परिधान है। इनके परिधान यानी देवत्व का और आदर्श का इनके परिधान है। इसके पश्चात दूसरी कृति है हमारी, इनकी सृष्टि रोकनी है। हमें किसकी सृष्टि रोकनी है? तो संबोधन की, संबोधन की सृष्टि को रोकना है। उसी प्रकार से सर्वनामों की, सर्वनामों की भी सृष्टि रोकनी है। तो शिव जब काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं तो कुबेर को फटकारते हुए कहते हैं कि ये संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि को बंद करो, दिखावा बंद करो। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखना है हमें। तो इसमें 3 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, ब्लिंक होते दिखाई दे रहे हैं उत्तर। पहला, भावना शून्य हो जाते हैं कौन? धनवान लोग। ये हमने जोड़ी में भी देखा। इसमें अमीर, धनवान और मित्र। तो पहला उत्तर होगा धनवान। दूसरा है, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए। कौन लोग ले गए?
तो यहाँ पर सूत्रपात कार्य, सूत्रपात और निर्माण, तो देवलोक सूत्रपात का श्रेय लेकर गए थे, तो यहाँ पर सूत्रपात दूसरे का उत्तर है। इसमें कार्य भी है, निर्माण भी है और सूत्रपात भी है, तो सही उत्तर होगा सूत्रपात। तीसरा है जिन आदर्शों ने मुझे छला है कई बार, तो जिन आदर्शों ने मुझे छला, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा छला। छलना यानी धोखा देना या छल करना भी हमसे कह सकते हैं। तो इसमें 3 हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें छला है पहला, दूसरा है दुख दिया और तीसरा है तोड़ा। तो इन तीनों में से सही उत्तर होगा छला। इसके पश्चात 5वां प्रश्न देखो। पहला है इसमें निश्चय से टकराने वाला, तो निश्चय से टकराने वाला है स्वर। स्वर निश्चय से टकराते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है सूत्रपात का श्रेय लेने वाला। जो लोग सूत्रपात का श्रेय ले गए, ऐसा शिव ने कहा था कुबेर जी से, तो वे लोग हैं देवतागण। देवतागण जो है वो सूत्रपात का श्रेय ले गए। यहाँ पर लोग कहा गया है, लोग अर्थात देवतागण। तीसरा है आत्मस्थ बना देने वाली। आत्मस्थ बना देने वाली कौन है? सत्ता। यह सत्ता व्यक्ति को आत्मस्थ बना देती है। आत्मस्थ यानी स्वयं में स्थित होना, तो वह व्यक्ति को आत्मस्थ बना देती है। जिसे सत्ता मिल जाती है वह व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है। और भावना शून्य होने वाला व्यक्ति जो होता है वो धनवान होता है। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात 6वां प्रश्न है निम्न काव्य पंक्तियों का अर्थ लिखना है हमें। तो पहले हमने कविता की पंक्तियों को पूर्ण किया है। भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग, आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदल जाते हैं उनके क्षण क्षण, अपनत्व खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ इस कविता की हैं। इस कविता की पंक्तियों का हमें अर्थ देखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है कवि दुष्यंत द्वारा लिखित परिवर्तन कविता से ली गई हैं। और कवि दुष्यंत कहते हैं संपन्नता आने के बाद लोगों की भावनाएं मर जाती हैं। जो लोग शासन से जुड़े होते हैं वे लोग स्वयं में केंद्रित हो जाते हैं, अर्थात वे लोग सत्ता से केवल अपना हित साधते हैं, अर्थात अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही भलाई देखते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। सत्ता के निकट जो लोग रहते हैं उनके आचरण बदल जाते हैं, आचरण भी बदलते रहते हैं उनके, और लोगों से उनका अपनत्व समाप्त हो जाता है, अपनापन नहीं समझते, भाईचारा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर करारा व्यंग्य किया है। सत्ताधारी यानी जिनके हाथ में सत्ता होती है, जो शासन करते हैं, उन्हें सत्ताधारी कहा जाता है। तो इनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है कवि ने। इसके पश्चात उपयोजित लेखन का प्रश्न देखिए। ऐसे प्रसंग का लेखन करो जिससे स्पष्ट हो कि कुसंग का फल बुरा होता है। कुसंग अर्थात बुरी संगत, उसे हम कुसंग कह सकते हैं, बुरी मित्रता। संगति का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी संगति अच्छी है, हमारे मित्र अच्छे हैं, तो उसका हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे मित्र बुरे हैं तो साथ रहने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित रूप से होता है। इसलिए हमेशा बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। बुरी संगति हमारे मन के दानव को जागृत कर देती है। दुर्जन व्यक्ति का संग पग पग पर हानि पहुंचाता है और दुर्जन के कारण अपमान और हमें अपयश ही मिलता है हमेशा। इसलिए हमें सज्जनों का साथ करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलही नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी। इसके बाद की पंक्तियाँ और हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है। तो इसका अर्थ है कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। धूल
अकेले आसमान को नहीं छू सकती, लेकिन उसको हवा का साथ मिल जाता है तो वह आसमान को छू लेती है। और वही धूल को जब नीचे की ओर बहने वाला जो पानी होता है वो नीचे की ओर बहता है, तो जल के साथ में उसे कहाँ मिला देता है, नाली में लेकर चला जाता है, उसे कीचड़ में मिला ले जाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ में सत्संगति करना चाहिए। उसी प्रकार साधु के घर के तोता मैना हमेशा राम राम सुमरते हैं, क्योंकि साधु भी ईश्वर का नाम लेते हैं, है ना। इसलिए उनके जो पशु पक्षी हैं वो सभी ईश्वर का सुमिरन करते हैं। और असाधु जो होता है उसके घर के तोता मैना भी गिन गिन कर गालियाँ देते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के मुंह से भी हमेशा गालियाँ निकलती हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। इसके पश्चात भाषा बिंदु का प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ने, को, से, में, पर, का, की, के, अरे, के लिए, से, द्वारा का कारकों का अपने वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। ये कारक है, तो हमने पहला लिया है यहाँ पर ने, यह कर्ता कारक है। तो प्रकाश ने पतंग उड़ाई, तो यहाँ पर ने देखिए इसके नीचे लाल अक्षर में लाल लाइन है, तो इसे समझ जाना है आपको, ये कर्ता कारक है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कारक है। को कर्म कारक है, माँ ने बेटे को बुलाया। से करण कारक है, जिस चीज़ से वह कार्य किया जाता है। तो मैं पेन से पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर से हमें बता रहा है यह करण कारक है। को के लिए संप्रदान कारक है। वाक्य प्रयोग इसका होगा, मैंने राजेश को 50 रुपये दिए। और फिर से यहाँ पर आया हुआ है, यह अपादान कारक है। इस से चीज़ों का अलग होना हमें पता पड़ता है। जैसा पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो यहाँ पर जो से है वो अपादान कारक होगा। इसके पश्चात छठवा को, की, के, ये जो शब्द आते हैं, ये जो कारक हैं ये संबंध कारक है। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, सोना का भाई कल हमारे घर आएगा, तो यहाँ पर का जो शब्द है वह संबंध बता रहा है सोना और भाई के बीच का। उसी प्रकार से में और पर, यहाँ पर दो कारक हैं, ये अधिकरण कारक हैं। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, पहला है इसमें गिलास में पानी है, और किताब मेज मेज पर किताब है। किताब कहाँ पर है, मेज पर है, मेज के ऊपर है। उसी प्रकार से आठवां है अरे, अरे, हे, ऐसे जो शब्द होते हैं ऐसे, तो ये संबोधन कारक कहलाते हैं। तो जब किसी को आवाज़ देना है, बुलाना है, उसका नाम नहीं पता, तो अरे तुम कब आए, ऐसा अचानक हम किसी के बारे में बोलते हैं, अरे तुम कब आए। और यहाँ पर विस्मयादि बोधक का आपको चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, तो अरे यह संबोधन कारक का चिन्ह है। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है इसमें अलंकार है। तो यहाँ पर हमें अलंकार का हम वीडियो बनाने वाले हैं, उस पर आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपको बता दूँ, शब्द अलंकार के दो प्रकार हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के प्रमुख 3 प्रकार यहाँ पर हमें बताए गए हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, तो इसमें मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। अब यहाँ पर म अनुप्रास अलंकार की पहचान है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसा यहाँ पर म शब्द बार बार आया है, तो ऐसा अगर कोई शब्द आएगा तो पहचान जाना है आपको, वह अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक अलंकार है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तो यहाँ पर तारे तारे 2 बार शब्द आया हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग है। एक तारे से अर्थ अलग है, सितारे है, और दूसरा तारे अर्थात उद्धार किया हुआ है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्दों के रूप में अर्थ व्यक्त हुआ है तारे शब्द का, और यह यमक अलंकार का उदाहरण है। और तीसरा, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। अब इस पंक्ति में कलियाँ शब्द से एक से अधिक अर्थ प्राप्त हुए हैं, तो इसमें एक ही शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए रहते हैं। ऐसे उदाहरण को हम श्लेष अलंकार कहेंगे। ऐसी पंक्तियों में अगर कोई शब्द आता है जिसमें एक ही शब्द में 2 अर्थ छिपे होते हैं, एक कलियाँ जिसमें फूल का अविकसित रूप बताया गया है, और यौवन से पूर्व की अवस्था। यहाँ पर इस प्रकार से
दो रूप है, यहाँ पर दो अर्थ उसके उभर कर आ रहे हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इसके पश्चात हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित अर्थालंकारों को पढ़ो और समझो। अर्थालंकार के भी यहाँ पर हमको 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो धूप की उष्मित छुवन से फूल सी खिलती त्वचा, इस पंक्ति में एक वस्तु को दूसरे के समान बताया गया है, यानी एक वस्तु जो है वो दूसरे के समान प्रतीत हो रही है और यहाँ पर इसकी उपमा की गई है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की उपमा की गई है, एक वस्तु को दूसरे के समान बताया गया है। त्वचा को फूल के समान खिलती हुई बताया गया है, तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। राम नाम मणिदीप धरी जी है देहरी द्वार, इस पंक्ति में राम नाम मणिदीप के समान है ऐसा बताया गया है। यहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया गया है, तो इसे रूपक अलंकार का उदाहरण समझा जाता है, यानी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है। तीसरा है लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधुही पिए, तो यहाँ पर उपमेय जो है वो लट उपमान है और लट पर मधु की संभावना व्यक्त की गई है और यहाँ पर इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की गई है और इसमें मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं, तब हमें पहचान जाना है यह उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर अर्थालंकार और शब्दालंकार के बारे में हमने जाना। और यहाँ पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करना है इसे, मित्रों तक, ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं इसकी लिंक आपको तुरंत मिल सके। और हमारे चैनल पर जाकर आप व्याकरण से संबंधित और भी अन्य वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए कि इस विषय पर हमें वीडियो चाहिए या इस पाठ का हमें वीडियो चाहिए, तो आपके द्वारा जो इच्छा की जाएगी उसे हम अवश्य रूप से पूरा करेंगे और आप तक निश्चित रूप से वह पहुंचाने का प्रयास करेंगे।